हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी रीजनिंग ऑड वन आउट के एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ये नॉलेज बेस्ड रहते हैं, साइंस बेस्ड रहते हैं। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बोल रहा है सिलेक्ट द ऑड वर्ड, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट। ठीक है, ऑप्शन दिए आपको डर्मेटोलॉजी, माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो देखो, आपको अगर साइंस रिलेटेड वाला पढ़ना है तो आपको छोटी मोटी चीज़ें जो टर्म्स रहती हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ये वाला भी आ सकता है, मतलब इस वाले सेक्शन में। ऑड वन आउट में देखो कहीं से भी आ जाता है, साइंस बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड होता है, अल्फाबेटिकल बेस्ड होता है, मैथमेटिकल बेस्ड होता है, और भी 3-4 चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है, मतलब जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, या स्किन की स्टडी, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी जो फंजाई की स्टडी होती है, नेफ्रोलॉजी किडनी का रहता है, और कार्डियोलॉजी हार्ट का रहता है। तो ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ये ह्यूमन बॉडी के मतलब वो है, स्टडी है। और ये माइकोलॉजी टोटली क्या है, डिफरेंट है, ये फंजाई का होता है। ठीक है, तो ऑड वन आउट क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बोल रहे हैं सेलेक्ट द वर्ड दैट इज डिफरेंट। गैस्ट्रो इटर्नोलॉजिस्ट, ठीक है, इट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। ठीक है, इस वक्त तो वर्ड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो जाती है बड़े बड़े। गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये वाला वर्ड दिया है, साइकेट्रिस्ट दिया हुआ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दिया है, कार्डियोलॉजिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो साइकेट्रिस्ट जो है वो मतलब माइंड मतलब मेंटल इमोशंस जो रहते हैं उससे रिलेटेड होता है ये। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का रहता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो रहता है ये किस चीज़ का रहता है, यह रहता है आई का रहता है। ठीक है, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट जो रहता है वो किसका रहता है, इंटेस्टिन्स का रहता है। मतलब तो ये तीनों के ऑर्गन रिलेटेड हो गए, ये भी ऑर्गन का रिलेटेड है, ये भी ऑर्गन रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, ये इंटेस्टिन से रिलेटेड है, ये भी मतलब ऑर्गन टाइप का ही हुआ। तो इसमें ऑड वन आउट जो है वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें तभी पता लगेगी जब आप पढ़ोगे। बुक्स होती है ना वो छोटी सी आती हैं, पतली सी बुक्स, उसमें दिया होता है साइंस रिलेटेड, मतलब जो एमसीक्यू दिए होते हैं, जो कि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस्ड रहते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें दी होती हैं वहाँ पे क्या क्या, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिलेक्ट द ऑड वन। पहला दिया है लद्दाख, दूसरा शिमला दिया है, देहरादून दिया है, और गैंगटॉक दिया है। तो देखो यहाँ पे शिमला क्या है, कैपिटल है। ठीक है, किसकी, हिमाचल की है। देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है, गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है। तो लद्दाख क्या है, ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, कैपिटल बेस्ड वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, कंट्री बेस्ड वाले। ठीक है, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या रहेगा, लद्दाख रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन बढ़िया से लग गए होंगे पता। आपको करना कुछ नहीं है, एक तो बुक आती है पतली सी साइंस रिलेटेड वाली, जो कि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें दी होती है, आप वहाँ से उसे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और वो सिर्फ इसी में नहीं आएगी, वो कहीं आगे भी आपको यूज़ हो सकती है। ठीक है, कहीं भी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो आपको वो बुक परचेज कर लेनी है और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, अगर आपको साइंस वाला कुछ भी वो पढ़ना है। ठीक है।